वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो आप लोगों को पता है हम लोग हमारी पॉम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और हालांकि इस वीडियो में मैं आपके साथ नहीं होने वाला हूँ, मतलब एज ए विजुअल। इसको मैं एज ऑडियो मतलब फॉर्म में आपको लिए सेंड कर रहा हूँ, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। तो देखते हैं कि हम अपने एक पॉम के बारे में बात कर रहे थे जिसका नाम था हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने 2 स्टैंजास को कंप्लीट कर चुके थे, और उसमें हम लोगों ने ये जाना था कि किस तरह से जंगली जानवरों को पहचाना जाएगा। तो हम लोगों ने फर्स्ट स्टैंजा में बात की थी एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो यदि आप स्क्रीन पर देखोगे तो आपको दिख रहा होगा ये एशियन लाइन की बात हो रही है, और इसको पहचानने के लिए अ, हमारे पॉइंट ने हमें ये बताया था कि आपको जंगलों में जाना होगा, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है ना। और यदि कोई भी वाइल्ड एनिमल आपकी तरफ एडवांस मतलब आगे बढ़ता है, जो कि लार्ज बहुत ही बड़ा है, टॉनी टॉनी मतलब है भूरे या पीले रंग का है, और यदि वो इस तरह से दहाड़ता है कि जैसे उसकी दहाड़ से ही आपको ऐसा लगता है कि आप तो मरने वाले हो, तो आपको समझ जाना है कि ये और कोई क्रिएचर नहीं, ये कौन है? एशियन लायन है, ठीक है। उसी तरह से हमने सेकंड स्टैंजा में हम लोगों ने बात की थी कि जब आप घूमते हुए या कहीं भी किसी भी समय भटकते हुए निकल जाते हो कहीं भी, मतलब वेंडरिंग के लिए, मतलब कहते हैं ना, बिना किसी प्रॉपर रीज़न के, बिना किसी पर्टिकुलर प्लान के आप लोग घूमने निकल जाते हो, भटकने निकल जाते हो। तो यदि उस समय नोबल, यहाँ पर देखिए ज़रा, नोबल आया था। नोबल मतलब बहुत ही शाही होता है। वाइल्ड बीस्ट मतलब जंगली जानवर। ग्रीट्स, ग्रीट मतलब या तो आपका उससे सामना होता है, तो मतलब यदि आपका उससे सामना हो जाता है, और ग्रीट का मतलब ऐसे ग्रीटिंग मतलब लाइक वेलकम होता है, तो यदि वो आपका स्वागत करता है या फिर आपका उससे सामना हो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ ब्लैक स्ट्राइप्स, काले रंग की धारियां हैं, किस पर हैं? येलो ग्राउंड मतलब येलो कलर का उसका स्किल का बैकग्राउंड है। ग्राउंड का मतलब यहाँ पर बैकग्राउंड से है। तो पीले रंग की त्वचा पर उस पर काली रंग की उस पर धारियां हैं। एंड जस्ट नोटिस, बस इस बात का ध्यान रखें कि कहीं वो आपको खा नहीं जाए। मतलब यदि वो आपको खा जाता है तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। दिस सिंपल रूल, या बहुत ही साधारण सा सिंपल सा एक रूल है, मे हेल्प यू लर्न, जो कि आपको एक नई चीज़ सिखाने में मदद करेगा। क्या? कि द बंगाल टाइगर टू डिसन, ठीक है ना। तो डिसन का मतलब मैंने आपको बताया था। डिसन का मतलब इस तरह से कहते हैं ना हम लोग, किसी चीज़ को नोटिस कर पाना, तो आप लोग आइडेंटिफाई कर पाओगे, तो हम लोग ये जान पाएंगे, हम लोग ये समझ पाएंगे कि भाई हम लोग, हमारा सामना किससे हुआ है? बंगाल टाइगर से, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा को कंप्लीट कर लिया था। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टैंजा की। जरा आप लोग आएंगे, देखेंगे। फर्स्ट स्टैंजा में आपको दिख रहा है लायन है, सेकंड में भी आपको दिख रहा है टाइगर है। अब ये थर्ड में कौन है? हालांकि आई होप यू हैव आइडेंटिफाइड थ्रू द पिक्चर, लेकिन ज़रा पढ़ते हैं इसके बारे में और चीज़ों को और अच्छे बेहतर ढंग से समझते हैं, ठीक है ना। तो देखें बेटा, एज यू कैन सी, इफ स्ट्रॉलिंग फॉर्थ, स्ट्रॉलिंग फॉर्थ, स्ट्रॉलिंग मतलब यदि आप स्लो तरीके से या मध्यम तरीके से चहलकदमी करते हो, कहीं घूमने निकलते हो, सैर पर निकलते हो, या सैर करने के लिए आगे की तरफ आप जाते हो, और अ बीस्ट, बीस्ट मतलब वाइल्ड एनिमल दैट इज लार्ज इन साइज, जो कि बहुत ही बड़े आकार का है। यू व्यू, यदि आपको कौन दिखाई देता है भाई? एक आपको बीस्ट या एक वाइल्ड बीस्ट या एक जंगली जानवर आपको दिखाई देता है, लेकिन अब उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है जरा देखेंगे। हुज हाइट विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, ठीक है ना। अब देखें जरा, पहले तो पेपर्ड का देखें। पेपर्ड क्या है भाई? पेपर्ड मतलब होता है जैसे कि स्पॉट हो जाते हैं ना, स्पॉट धब्बे हो जाते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। ये जैसे कि ये इसकी इसकी जो हम इसकी बात कर रहे हैं, इस क्रिएचर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसकी बॉडी पर आपको धब्बे दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे? दिख रहे हैं ना, मोटे मोटे, जैसे कि ये सारे, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये सारे, इनकी बात की जा रही है, ठीक है ना। तो उसकी हाइड, हाइड का मतलब है यहाँ पर उसकी स्किन की हम लोग बात कर रहे हैं। ये पूरा जो है उसका स्किन है, ठीक है ना, पूरा स्किन। आप जानते हो स्किन हम किसे रेफर करते हैं। और स्किन के ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? सर हमें ये स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो पेपर्ड मतलब, पेपर्ड का मतलब होता है कवर्ड विद स्पॉट्स, मतलब धब्बों से ढका हुआ, जैसा कि आप देख पा रहे हो। हुज हाइड, जिसकी त्वचा, विद स्पॉट्स, विद स्पॉट्स इज पेपर्ड। तो यदि आपको एक और ऐसा जंगली पशु दिखाई दे
जिसकी खाल जो है, जिसकी स्किन है वो क्या है, धब्बों से, स्पॉट से क्या है, ढकी हुई है। एंड एज सून एज ही वॉज लैप्ड ऑन यू, और जैसे ही हैज लैप्ड ऑन यू, एक चीज जरा देखेंगे, LEAP, ठीक है। लीप का मतलब होता है, आप लोग जानते हो, छलांग लगाना, ठीक है, छलांग लगाना, ओके। ये चीज़ आप जानते हो, लीप का मतलब छलांग लगाना होता है। लेकिन इसकी सेकंड फॉर्म है जो क्या होती है, सॉरी, सेकंड फॉर्म होती है लीप की, LEAPT, ठीक है, क्या होती है, लैप्ट होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर से हमारे जो पॉइंट हैं उन्होंने क्या कर दिया है, ए को यहाँ से हटा दिया है, ठीक है, वो पोइटिक लाइसेंस की कैटेगरी में आती है। तो ये LEAPT क्या है, LEAPT है, ठीक है, लैप्ट। एज सून एज ही हैज लैप्ट ऑन यू, अब लैप्ट मतलब क्या है सर, लीप मतलब क्या है, छलांग लगाना, और लैप्ट मतलब जैसे ही आप वो आपके ऊपर छलांग लगाता है, ये मतलब छलांग लगाई। तो एज सून एज ही हैज लैप्ट ऑन यू, जैसे ही आपको देख करके वो आपको क्या करता है, मतलब आपके ऊपर छलांग लगा देता है, जंप, ठीक है ना, जंपिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यू विल नो, यू विल नो क्या, एज यू विल नो इट इज द, क्या है भाई ये, लियोपार्ड है, बिल्कुल भी नहीं है। लेपर्ड है, बिल्कुल भी नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेपर्ड, क्या बोलेंगे, लेपर्ड। लियोपार्ड बिल्कुल मत बोलना, ठीक है ना। लेपर्ड, लेपर्ड का मतलब होता है तेंदुआ, ठीक है ना। और तेंदुआ को स्पेशली जाना जाता है उसकी जंपिंग स्किल के लिए, ठीक है ना, उसमें बहुत ही शानदार छलांग लगाने की एबिलिटी होती है। तो इसीलिए बताया गया है कि यदि आप थोड़ा आगे निकल जाते हो और आपको कोई भी मतलब एक वाइल्ड बीस्ट दिखाई देता है, जिसकी जो स्किन है वो धब्बों से ढकी हुई है, और जैसे ही वो तुम्हें दिखाई देता है, तुम्हें देख करके वो क्या लगा देता है आपके ऊपर, छलांग लगा देता है, तो आप एक बात जान जाना, ठीक है, क्या जान जाना, यू विल नो दैट इट इज द लेपर्ड, कि ये भाई कौन है, लेपर्ड है, तेंदुआ है। एंड आगे देखें, it will do no good to roar with pain, he will only lap and lap again। तो देखेंगे जरा, यहाँ पर जो आया है, ये जो है टी और विल, तो टी विल का मतलब है यहाँ पर, टी विल का शॉर्ट में कर दिया है, लेकिन ये टी विल की जगह पर है इट विल, ओके। तो इट विल डू नो गुड, ठीक है, इट विल डू नो गुड टू रॉर विद पेन, तो आपके ऊपर जब उसने छलांग लगा दी, तो आपके ऊपर उसने छलांग लगा दी, तो आप क्या करोगे भाई, ROAR मतलब दर्द के मारे आप चिल्लाओगे। लेकिन पॉइंट ये बताना चाहते हैं, टू रोअर विद पेन, आप दर्द के कारण चिल्लाओगे, लेकिन नो गुड, नो गुड मतलब उसका आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। दर्द से चिल्लाने से कोई भी फायदा, कोई भी लाभ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन। अब यहाँ पर ये लैप है ना, लैप, ये शॉर्ट कर दिया है, शॉर्ट, वैसे इसका फुल क्या है, LEAP, ठीक है, लीप मतलब छलांग। तो आप यदि दर्द के मारे चिल्लाओगे, बहुत जोर से आप चीखोगे, आप रोरिंग करोगे, तो उसका आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि लेपर्ड आपको बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं है, वो सिर्फ आपके ऊपर क्या करेगा, छलांग पर छलांग, छलांग पर छलांग लगाता रहेगा। कब तक, जब तक, इवन व्हेन यू आर नॉट गोइंग टू डाई, मतलब जब तक आपकी मौत नहीं हो जाती है, जब तक आप नहीं मर जाते हो, तब तक वो आपके ऊपर छलांग ही लगाता रहेगा। तो इस तरह से हमारे जो पॉइंट हैं वो ये बता रहे हैं कि किस तरह से अपनी जान की कीमत लगा करके आप एक तेंदुए को, लेपर्ड को पहचान सकते हो। तो वी कैन सी दैट इन दिस स्टैंजा a poet has described us that how to identify a leopard, ठीक है। तो उसके शरीर पर आपको धब्बे दिखेंगे, है ना, और वो उसकी जंपिंग स्किल बहुत शानदार होंगी। तो इस तरह से आप पहचान पाओगे कि भाई ये वाइल्ड बीस्ट कौन सा है, भाई ये तो है ना, लेपर्ड है, ठीक है। तो आई होप ये, और जैसा कि आप पिक्चर में देख भी पा रहे हो, हाँ ये रहा लेपर्ड, ठीक है। तो आई होप ये स्टैंजा आपको क्लियर हो चुका है, और इसमें हमने बात की है लेपर्ड की, हमने फर्स्ट स्टैंजा में बात की लायन की, सेकंड स्टैंजा में बात की टाइगर की, थर्ड में हमने बात की लेपर्ड की, ठीक है ना। क्योंकि देखो फिजिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है तीनों की। देखो जरा, इसकी जो स्किन है ना वो कॉमन है, ठीक है ना,
मतलब एक जैसी है उसकी, ठीक है ना, उसमें कोई स्पेशल आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन इसकी स्किन की यदि बात करें तो भाई इस पर स्ट्राइप्स मिलती हैं देखने को, धारियाँ। अगर इसकी स्किन की बात करें तो क्या है, स्पॉट्स मिलते हैं, ठीक है, क्या मिलते हैं, स्पॉट्स, पेपर्ड, ठीक है। तो इस तरह से हम उनको पहचान सकते हैं। और अलग तरीके भी दिए गए हैं कि यदि कोई आपके ऊपर मतलब दहाड़ता है तो आप समझ लेना लायन है। यदि कोई आपका मतलब क्या करता है, ग्रीट्स आपको मिलता है, आपका स्वागत करता है, और मतलब येलो ग्राउंड से में बताया गया है, उसकी स्किन येलो कलर की है, उस पर काली धारियाँ हैं, तो आप समझ लेना वो टाइगर है। और उसके साथ साथ यदि किसी की भी स्किन, किसी एनिमल की स्किन जो कह सकते हैं ना स्पॉट से कवर्ड है, ठीक है, और वो बहुत ही मतलब उसके अंदर शानदार एबिलिटीज़ हैं जंपिंग की, तो आप समझ पाओगे कि हमारा सामना किससे हुआ है, लेपर्ड या तेंदुए से। तो आई होप कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड दोनों स्टेंजा हमारे क्लियर हो चुके हैं। हम लोग इस फॉर्म की बात कर रहे हैं, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेंजा की ओर। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, नेक्स्ट स्टेंजा में हम लोग पिक्चर से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसकी बात करने वाले हैं। अब इसको तो आप लोग शायद जानते हो, नहीं जानते तो कोई नहीं, अभी जान जाओगे, ठीक है। तो अब हमें हमारे जो पॉइंट है वो ये बताएंगे कि ये जो क्रिएचर आपको दिख रहा है ना, ये, इसको कैसे पहचाना जाए भाई, इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, इसके बारे में ज़रा वो बताने वाले हैं। देखिए ज़रा हम लोग, तो व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, ठीक है, व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, तो मतलब ये बताया गया है कि जब आप वॉकिंग अराउंड मतलब आसपास घूम रहे हो, जब आप अपने यार्ड मतलब होता है वैसे आंगन के आसपास यदि आप घूम रहे हो, है ना, आप अपने यार्ड मतलब आंगन, जब आप अपने यार्ड, योर यार्ड, अपने घर के आंगन के पास या आंगन के पास वॉकिंग राउंड चारों ओर घूम रहे हो, एंड यू मीट, और आपकी मुलाकात हो जाती है, यू मीट, मुलाकात हो जाती है अ क्रिएचर, एक प्राणी से, क्रिएचर मतलब एक प्राणी या एक पशु से, देयर। तो यदि आप आंगन में घूम रहे हो, यदि वहाँ पर आपकी मुलाकात किसी भी प्राणी से या किसी भी पशु से हो जाती है, जो कि क्या करेगा भाई, देखो जरा पहले, हु हग्स, एच यू जी, हग करना मतलब गले लगाना, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, वेरी वेरी हार्ड मतलब बहुत बहुत तेजी से कस कर के पकड़ लेना, कस कर के मतलब यदि आपको कोई भी हग करता है, यदि आपको कोई भी गले मिलता है, जैसा कि इसमें दिया गया है, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, तो यदि ऐसा कोई क्रिएचर जो आपको आपके आंगन में मिलता है और वो आपको कस करके क्या करता है, गले लगा लेता है, या फिर आपको बहुत जोर से वो गले लगा लेता है, तो आप लोगों को बी श्योर, समझ जाना है, आपको इस बात पर निश्चिंत हो जाना है, आश्वस्त हो जाना है, एंड you must be known that it is a BEAR, क्या बोलेंगे इसे, बियर, बेयर नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे बेयर, क्या बोलेंगे, BEAR, बेयर, बेयर, बेयर मतलब भालू, ठीक है ना, तो इसे बोलेंगे बेयर। तो यदि कोई भी क्रिएचर आपको मिलता है और वो आपको कस करके गले लगा लेता है, तो आपको एक बात समझ जानी है कि भाई ये हमारा सामना किससे हुआ है, भालू से हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से भालू को पहचानने के बारे में भी हमारे पोइट ने बताया है। और आगे देखो वो क्या कहते हैं, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, और यदि अभी भी आपके दिमाग में, आपके मन में कोई भी शंके है, कोई भी संदेह है, कोई डाउट है, तो आई गैस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर, KCARESS, ये है, KRS नहीं है, ये क्या है, करेस है, करेस, क्या बोलेंगे इसे, करेस, करेस का मतलब होता है व्हेन यू आर गोइंग टू टच समवन इन अ जेंटल और लविंग वे, जिस तरह से आपके जो पेरेंट्स है वो आपको कभी अपना प्यार दिखाते हैं, दुलार दिखाते हैं, आपको टच करके, स्पर्श करके आपको आशीर्वाद देते हैं, तो उसी तरह से यदि कोई आपको बड़े प्यार से इस तरह से छू रहा है, जैसे कि मानो आपको ऐसा लगे कि ये तो हमें बहुत ज़्यादा क्या दिखा रहा है, प्यार दिखा रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरह से पॉइंट ये कह रहे हैं कि आई गैस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरएस, तो मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि यदि आपको कोई संदेह है, यदि आपको कोई डाउट है, तो मेरा अनुमान ऐसा है, आई गैस मुझे ऐसा अनुमान लगता है कि आपको एक बार फिर से वह आपको एक बार फिर से क्या करेगा, प्यार से या लविंगली आपको क्या करेगा, टच करेगा, आपको प्यार से टच करने वाला है। क्यों, क्योंकि भाई
ये है ना उसका तरीका होता है, किसका, ये एक बेयर का एक स्ट्रेटजी होती है या उसका एक तरीका होता है आ, अपने प्रे को कैप्चर करने का। तो यदि वो आपको दिखता है तो सबसे पहले वो आपको क्या करेगा, हग करेगा, आपको गले लगाएगा, और गले मतलब इतने ज़ोर से लगाएगा कि वो आप मतलब उसका जो मतलब उसके जो कैप्चर है आप उससे बच के निकल नहीं पाओगे। इतने ज़ोर से गले लगाएगा कि गले लगा करके आपको पागल बनाएगा। ऐसा लगेगा आपको कोई हग करता है तो ऐसा लगता है हमें प्यार दिखा रहा है, लेकिन जो बेयर है वो इतना कस के पकड़ लेता है कि आप उसको छुड़ा करके नहीं भाग सकते, क्योंकि पावरफुल तो वो होता ही है। और इतने प्यार से वो उसको आपको CARESS करेस मतलब प्यार से आपको टच करेगा, गले लगाएगा कि आप मतलब उसके चंगुल से नहीं बच पाओगे, मतलब यू आर गोइंग टू डाई। तो मतलब कहने का मतलब कि जो भालू है, जो कि बेयर है, वो शिकार करता है, वो हंटिंग करता है किसके थ्रू, HUG, हग के थ्रू, ठीक है ना। वो क्या करके किसी को गले लगा करके क्या करता है, अपने प्रे को कैप्चर करता है, ठीक है ना। तो यह एक ह्यूमरस वे है कि किस तरह से भालू आ, अपने या किसी को भी मतलब पहले गले लगाता है फिर उसे मार देता है। तो ये एक तरीका बताया गया है, ठीक है ना। यदि आपके साथ कहीं कुछ ऐसा हो तो आप समझ जाना कि ये कौन है, ये एक बेयर है, BEAR, बेयर मीन्स भालू, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने बात की आज। पहले तो हमने देखा कि किस तरह से आप एक लेपर्ड को जानोगे, तेंदुए के जानोगे, मतलब वो आपके उसकी स्किन पर क्या होते हैं, स्पॉट्स होते हैं, पेपर्ड होती है, और जंपिंग बहुत अच्छे से करता है वो, और आपके ऊपर आपको चिल्लाते रहोगे लेकिन वो आपके ऊपर कूदता ही रहेगा और आपको मार डालेगा। उसी तरह से यदि आप और यार्ड में या आंगन में कहीं आसपास घूमने जाते हो, यदि आपको कोई एक अच्छा सा एनिमल मिल जाता है, क्रिएचर जो कि इतना बुरा नहीं लगता है देखने में, इतना डेंजरस नहीं लगता है, लेकिन वो आपको क्या करता है, पहले तो पागल बनाता है। कैसे, बड़े प्यार से आपको गले लगाता है, और फिर गले इस तरह से गले लगाता है कि आप उसके चंगुल से बच करके नहीं भाग सकते, ठीक है ना। यू कांट एस्केप योर सेल्फ। तो फिर उस तरह से वो आपको मार देता है गले लगा करके। तो इस तरह से आप पहचान जाओगे कि भाई आपका सामना किससे हुआ है, एक बेयर या एक भालू से हुआ है। तो इस तरह से ह्यूमरस वे में, फ़नी वे में, मैंने आपको पहले ही बताया था, पॉम है काफ़ी फ़नी वे में इसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये मज़ेदार तरीके हैं, कुछ हास्यप्रद तरीके हैं, जिससे कि हम लोग पहचानेंगे, हम लोग जानेंगे कि हमारा सामना किस वाइल्ड एनिमल से या किस क्रिएचर से हो रहा है। उसके बारे में हमारे पॉइंट हमें बता रहे हैं। हमारे पॉइंट हैं कैरोलिन वेल्स, उनके बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। तो आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही। टोटल स्टेंजाज हैं 6। स्टार्टिंग के 2 स्टेंजाज को हम लोग कल क्लियर कर चुके हैं। मिडिल जो 2 स्टेंजाज है वो हमने आज क्लियर कर लिए हैं। अब जो आपके रिमेनिंग स्टेंजाज हैं उनको हम लोग कल क्लियर करने वाले हैं। आप लोग इन जहाँ तक हो चुका है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों स्टेंजाज को दोबारा से पढ़ेंगे, वर्ड मीनिंग्स को लर्न करेंगे, और मिलते हैं आप लोगों से कल। ओके, घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय।